मगध क्षेत्र आप कह रहे हैं, मगध क्षेत्र में अरुण बाबू के बेटा को टिकट मिल रहा है, भाई को दे रहा है, भतीजा को मिल रहा है, तब तो परामर्शी को खुश होना चाहिए। मगध में अरुण बाबू का तो जो स्वागत जदयू के द्वारा किया गया है, वो सारा राज्य जान रहा है, देश जान रहा है। किस बात के लिए आप लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं? हम लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हमारे माननीय विधायक श्री अमरिंदर बाबू का टिकट कट गया है। जो 20 वर्ष से यहाँ से 30 वर्ष से विधायक थे, जिस समय भाजपा का कोई वहाँ खाता नहीं खुलता था, उस व्यक्ति ने खाता खोलने का काम किया और जो ने बाहरी दल से आकर उसको टिकट दे दिया गया, जो कि झाड़ पार्टी से घूम कर आया, उसको टिकट दिया गया। हम लोग चाहेंगे कि हमारे मांग नेता को फिर से टिकट दिया जाए और आरा में कमल खिलाया जाए, नहीं तो हम लोग कमल के विरोध में जाएंगे। अच्छा, आरा सीट किसको दिया गया है? आरा सीट किसी को दिया जाए, हम लोग को मालूम हुआ है कि अमरिंदर बाबू बीजेपी लड़ रही है कि नहीं? किसी को जाए, हम लोग के लिए तैयार है। बोलिए। भाजपा को जिताया, भाजपा को सीट दिलाया, उन्हीं का आज टिकट काटा गया। क्यों काटा गया? जब पूरा शाहबाद भाजपा विहीन हो गया, उस समय भी भोजपुर में ही 2 सीट आया, सिर्फ आरा और बरहरा को दे दिया गया। आरा को क्यों काटा गया? वहाँ के सभी कार्यकर्ता, हम लोग सभी नगर के मंडल अध्यक्ष है, चारों नगर मंडल अध्यक्ष हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और अगर भाजपा इस पर पूरा विचार नहीं करती है तो हम लोग पार्टी के खिलाफ जाकर काम करेंगे। ये अभी नहीं बताया जा रहा है कि किसको, लेकिन इनको बोला जा रहा है कि आप ट्वीट कर जाइए। अच्छा, गठबंधन में किसको गया है? आरा भाजपा ही है, हाँ, आरा भाजपा ही है। लेकिन अमरिंदर बाबू को हटा दिया। जी, जिसने वहाँ पर पार्टी की नींव रखी, हम सभी कार्यकर्ताओं के बल है जो, उन्हीं को हटाया जा रहा है, तो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? हम लोग पार्टी का विरोध करेंगे वहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो है टिकट को लेकर जो है गहमा गहमी चल रही है। हालांकि एनडीए में जो सीट बंटवारा हुआ है, उस सीट बंटवारे में जो है कुछ सीटें जो हैं लोजप्पा के खाते में दे दी गई है, और जो सीट लोजप्पा के खाते में गई है, जैसे अरवल गई है, अगियाव गई है, तो उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी जो हैं असंतुष्ट दिख रहे हैं। हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं श्री रोहित कुमार सिंह जी। आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? अरवल विधानसभा में हमारा घर हुआ। क्या नाराजगी है? नाराजगी यही है कि जो समाज एक समय में ब्रह्मर्षि समाज जो अग्रणी हुआ करता था, जिसने इस राजनीति को एक नई दिशा दी, आज उस समाज को जानबूझ करके हाशिए पे रखने का प्रयास किया जा रहा है समाज के कुछ मान सिंह जयचंदों के द्वारा, जिनको कुछ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और वह लॉलीपॉप के चक्कर में अपने समाज का जमीर को बेचने का काम कर रहे हैं। क्यों नाराज है? अरवल जो चला गया लोजप्पा के खाते में, इसके लिए नहीं, आप यही समझना है कि एक अरवल नहीं गया है मित्र, हमारा जहानाबाद चला गया, हमारा जो है अरवल, जहानाबाद, पालीगंज का भी नहीं आया है, ब्रह्मपुर के जो स्थिति है, एकमा में हमारा चला गया। तो हमारा सीट को चिन्हित करते हुए कुछ घटक दल के द्वारा संदेश हमारा चला गया, जहां संजय टाइगर भाजपा के 2010 में विधायक हुआ करते थे। तो हम जानबूझ करके जिस प्रकार से तिरहुत में, जिस प्रकार से बेगूसराय में, जिस प्रकार से मोतिहारी में हमको धीरे धीरे टारगेट करके समाप्त करने का काम किया जा रहा है, उसी प्रकार से आज मगध की धरती को बार बार ये लोग प्रयोग कर रहे हैं कि कभी न कभी तो ये दीवार टूटेगा, कभी न कभी तो ये दीवार टूटेगा। और किसको टिकट दिया जा रहा है? कौन है अरवल का प्रत्याशी भाई? उसने क्या कहा था कि मैं पटना हाईकोर्ट में रीट करूंगा, वो क्यों नहीं रीट किया? अब बहाली था, वहाँ बहाली में होमगार्ड में अरवल का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कितना दिन धरना दिया, कितना दिन बैठा? समाज शास्त्र का क्या अध्ययन है उसके पास? बस बोलने से 2 लाइन जानता है, उसके अलावा कुछ जानता नहीं है। अच्छा, मगध क्षेत्र आप कह रहे हैं, मगध क्षेत्र में अरुण बाबू के बेटा को टिकट मिल रहा है, भाई को दे रहा है, भतीजा को मिल रहा है, तब तो परामर्शी को खुश होना चाहिए। मगध में अरुण बाबू का तो जो स्वागत जदयू के द्वारा किया गया है, वो सारा राज्य जान रहा है, देश जान रहा है। उनको 1-1.5 महीना पहले शामिल कराने का हुआ था, उसके बाद मालूम चला कि ग्रीन सिग्नल नहीं लगा, सारे कार्यकर्ता पटना पहुंच गए थे, मालूम चला कि वापस चले जाइए।
आनंद फानन में जब राहुल शर्मा घोसी में जगदीश शर्मा के लड़के उन्होंने जब आरजेडी ज्वाइन किया तब उनको आनंद फानन में बुलाया गया और कहा गया कि आप जो है घोसी लड़िए। तो घोसी का बेटा राहुल शर्मा है, घोसी के बेटे तो ऋतुराज को लड़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रयास किया जा रहा है कि जो व्यक्ति जो काबिल है उसको वहाँ हटाया, और जहानाबाद में चंद्रवंशी जिसका कोई जनाधार नहीं है, जिसका बेस नहीं है, जहानाबाद में जदयू का ऐसा नहीं है कि हम चंद्रवंशी के विरोध में हैं। जहानाबाद में वहाँ जयप्रकाश बेचारे हैं, वो भी चंद्रवंशी समाज से, उनको ये लोग टिकट नहीं देगा, उनको बस घुमाएगा 25 साल 30 साल, लेकिन वैसे लोगों को टिकट देगा जो इनका फेवर करे। सही लोगों को टिकट देना ही नहीं चाहता है। उसके अलावा यह ब्रह्मपुर में वहाँ संतोष राय हैं, संतोष भाई हैं, बहुत अच्छे दावेदार हैं, उनका भी इन्होंने टिकट का क्या किया, इन्होंने एक साजिश के तहत घटक दल के द्वारा LJPR के द्वारा ब्रह्मर्षि समाज का टिकट ठगने का काम किया है। जहानाबाद में अपना भाई चुन्नू शर्मा 4 दिन पहले कहा कि हम आ रहे हैं, उसके बाद हम का मीडिया में भी आ गया कि जहानाबाद सीट हमको मिला। अचानक से सुन रहे हैं कि वह चला गया जदयू के पास, उम्मीदवार है चंद्रवंशी। 11 बजे दिन में उनका जमानत जब्त होगा, जहानाबाद सीट खत्म होगा। लगता है कि नीतीश कुमार अब अंतिम अपना गिन रहे हैं, चूंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पे छाता है विवेक पहले मर जाता है। क्या लगता है भूमिहार के जो सिरमौर नेता हैं जदयू और भाजपा में, वही पिछड़ जा रहे हैं भूमिहारों की वकालत करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के सामने? वो कर ही नहीं रहे ना, वो तो यहीं पर घूम रहे हैं आपस में। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो महुआ सीट ले लिए जदयू से, जबकि जदयू का महुआ सीट जो है वो सेकंड विनिंग सीट था। राजद का जो विधायक जीता महुआ से, उसके बाद बहुत कम अंतर से जदयू हारा था, लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा की ताकत देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने वो सीट अपने पाले में कर ली। तो क्या विजय सिन्हा जो है या जदयू में जो विजय चौधरी हैं, भूमिहारों के शीर्ष नेतृत्व नेता जो हैं, वो पिछड़ जा रहे हैं क्या? विजय सिन्हा अपना लखीसराय बचाने में लगे हुए हैं, सूर्यगढ़ा बचाने में लगे हुए हैं, मगध की धरती पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। न उनको इसमें यदि रुचि है, यदि रुचि रहता तो जो पालीगंज है वो बीजेपी का सीट है। अरे मगध में तो अरुण बाबू को सिरमौर माना जा रहा है, तब न भतीजा भाई तीनों को, एक को हम से मिल रहा है, 2 को हम से मिल रहा है, एक को अपने जा रहे हैं जदयू से। सिरमौर माना जाता तो घोसी की जनता ने उनको बताएगी। जब 14 तारीख का रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कि कौन सिरमौर है, किसके सर पर ताज सजा। अरुण बाबू न समाज से पूछे, अपने निर्णय लेते हैं, अपने चलते हैं, और समाज का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जब जदयू में शामिल होने आए थे तो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे उनके साथ, क्यों नहीं रहेंगे? उन्होंने बताया नहीं, क्या बताया? उन्होंने बोला कि हम जदयू में शामिल हो रहे हैं, ऐसा बात है। बाद में हम लोग भी आए हुए थे, हम लोग बाद में जाने की इनको घोसी से लड़ाया जा रहा है, जबकि घोसी इनको नहीं लड़ना चाहिए, इनको जहानाबाद आना चाहिए था। तो आप जा रहे हैं घोसी में ऑलरेडी मेरा वहाँ कैंडिडेट है समाज का, तो आप जहानाबाद नहीं आइएगा तो जहानाबाद आपके कहने से दे देगा। वकील साहब, क्या आपको लगता है कि जो साधारण तबका का ब्रह्मर्षि है उसकी अनदेखी करता है लोग? ये सब माहौल बनाते हैं बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोग, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा समाज को कुछ लोग जो है हाशिए पर रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको गलत समझाया जाता है, गलत बरगलाया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी बुद्धिजीवी होते जा रहा है, अपनी ताकत को समझ रहा है कि कहाँ उसकी गलती है, किनके हाथ में उनको देना है। और मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सम्राट चौधरी बेचारे परबत्ता डर के मारे नहीं जा रहे हैं कि भाई शेर वहाँ बैठा हुआ है, हमको खा न जाए, निगल न जाए। संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता, वो तो शेर है ना, शेर के सामने क्यों जाएंगे? उनको लड़ना ही नहीं है, वो किसी को वहाँ भेज दे। अज्ञाओं में LJPR को टिकट दिया गया है, दिन में 11 बजे जमानत जब्त हो जाएगा। तरारी में जो जीत रहे हैं कैंडिडेट बीजेपी के बदौलत थोड़े जीत रहे हैं, उनका अपना पर्सनालिटी है, अपना इंडिविजुअलिटी है। क्या बात हो रहा है? अरवल जो है बीजेपी का सीट हुआ करता था, अरवल में बेचारे, अब आप सिर्फ ब्रह्मर्षि समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने कुशवाहा भाइयों के लिए भी। अरवल में नागमणि को इन्होंने शामिल कराया, बिहार के लेनिन के लड़के कहे जाते हैं, और उनको शामिल करा के घुमाया, उनका भी पत्ता गोल कर दिया। भाई मगध में उतने अच्छे उनका नाम है, उनको भी आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। अरे एक ऐसा तबका को दे रहे हैं जिसका ना अपना सेंस है, जिसको दिमाग होना चाहिए, उसके पास है नहीं। बस हल्ला करने से हो जाएगा कि हम जादव हैं, हम जादव हैं।
यादव होना अलग बात है, क्वालिटी होना अलग बात है। क्या बीजेपी के कैंडिडेट को अरवल में वहाँ यादव लोग वोट देते हैं? क्या वह जो कैंडिडेट जो एलजेपीआर से मिला है, क्या उसके साथ पूरा यादव समाज रहेगा? तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहेगा कि उस सब व्यक्ति को विधायक बना करके एक सीट घटाएगा? उसको भी पता है ना कि हमको क्या करना है। अच्छा, अब चिल्लाने से तो कुछ फायदा होने वाला? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं क्यों चिल्लाऊंगा? मेरा तो यह आदत है, मैं 10 से 4 बजे तक यही काम करता हूँ न्यायालय में। ये कुछ चिल्ला नहीं रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारे समाज को, 2 समाज को इन्होंने ज़्यादा अभी धक्का दिया है बिहार में। एक हमारा कुशवाहा समाज और एक हमारा ब्रह्मर्षि समाज। ये दोनों समाज इस बार एनडीए को भरपूर ताकत दिखाएगा और दिखाने के बाद भेजेगा आराम से कि चाचा जी बहुत हो गया, सॉरी, आप अब रिटायर हो जाइए, ज़्यादा अच्छा है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रोहित कुमार सिंह जी, जो कि अरवल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अब इनका दर्द है कि अरवल जो है, पालीगंज हो गया, गियां हो गया, ब्रह्मपुर हो गया, जैसे अनेकों क्षेत्र जो थे, जो भाजपा में भूमिहार बहुल क्षेत्र था, संदेश हो गया। हालांकि ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, ये लोजप्पा के खाते में दे दी है। इसके लिए ब्रह्मर्षि समाज में रोष था, जो ये प्रकट कर रहे थे। तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव। धन्यवाद।